नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल चैलेंज पार्ट 2 के इस लेक्चर में। एक सेंटेंस है, आप बताना क्या सही है। ही सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। और एक यही सेम सेंटेंस है और ही सजेस्टेड के जगह पे ही सजेस्टेड के बाद प्लेइंग है। सो टू प्ले सही है या प्लेइंग सही है, ये जानने के लिए आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज इस लेक्चर में मैंने यही बताया कि जेरेंड का प्रॉपर यूज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पर्सन एंड नंबर, द इन्फिनेटिव एंड वेयर इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब और कॉजेटिव वर्ब अभी हम करेंगे। और जेरेंड जो है आज खत्म हो जाएगा। जो जेरेंड का बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, पहले वो क्लियर कीजिए, फिर आज का लेक्चर देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा कि आप पिछले लेक्चर में जाओगे, आप पहले जेरेंड देखो और फिर आप जेरेंड का जो एडवांस लेवल है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसका यूज़ और कहाँ पे हम गलती करते हैं वो तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाला लेक्चर कंप्लीट करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेरेंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेफिनेशन बता देता हूँ। अ वर्ब विच इज कैरेक्टर ऑफ अ वर्ब एंड अ नाउन। मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग बुक्स। सो यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये एक जेरेंड है। क्यों है? पहली बात कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये एक जेरेंड हो सकता है, ये एक पार्टिसिपल भी हो सकता है और ये एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब ये जेरेंड क्यों होगा? क्योंकि ये एक वर्ब और एक ये नाउन की तरह काम करेगा। पार्टिसिपल और कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता है। और ये एक वर्ब और एक नाउन कैसे है? जैसे आई लाइक रीडिंग, लाइक का ऑब्जेक्टिव रीडिंग होगा और ये रीडिंग क्या है आपका? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और जैसे एक वर्ब ऑब्जेक्ट लिखता है उसी तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे यहाँ कि वह क्या पढ़ता है तो क्या जवाब मिलेगा? बुक्स पढ़ता है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। ये एक वर्ब की प्रॉपर्टी का भी फुलफिल कर रहा है और एक नाउन का भी, इसीलिए इसके पास जो कैरेक्टर होता है एक वर्ब और एक नाउन दोनों का होता है। आई क्या है यहाँ पे? आपका सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब, रीडिंग जेरेंड, बुक्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इन मेनी सेंटेंसेज वी यूज आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम का मतलब है कि या तो आप जेरेंड यूज कर सकते हो या इन्फिनेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। और एक सेंटेंस है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सो यहाँ पे आप देखो टू वॉक और वॉकिंग। टू वॉक एक इन्फिनेटिव है और वॉकिंग क्या है आपका? एक जेरेंड है। टू वॉक इन्फिनेटिव क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब आप इन्फिनेटिव का लेक्चर देखोगे। आप इन्फिनेटिव का लेक्चर पहले देखिए और फिर आप यहाँ पे आइएगा, बिकॉज अगर इन्फिनेटिव ही क्लियर नहीं है तो जेरेंड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको इन्फिनेटिव पता होना चाहिए, बिकॉज इन्फिनेटिव और जेरेंड को ही कंपैरिजन करके हम लोग ज़्यादा कुछ कंक्लूड कर पाते हैं। सो यहाँ पे वॉकिंग क्या है? जेरेंड है और टू वॉक क्या है? एक इन्फिनेटिव है और दोनों सेंस सेम दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे टू वॉक यूज़ करो या वॉकिंग, दोनों सही है। सेकेंड पॉइंट है विथ सम वर्ब वी यूज ओनली जेरेंड। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे फाइंड, कीप, एक्सक्यूज, इट इज़ नॉट यूज, कंसिडर, मिस, माइंड, फिनिश, फील, कांट हेल्प, अवॉइड, इट इज़ नो गुड, गिव अप, वांट, रिक्वायर, नीड। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? जेरेंड का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखो, क्या आप एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे? वुड यू माइंड टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर? सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से माइंड के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टेकिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेकिंग क्या है? एक जेरेंड है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अवॉइड है, अवॉइड को आप यूज़ करना चाहते हो, कैसे यूज़ करोगे? जैसे कहना चाहते हो आई अवॉइड, क्या अवॉइड करते हो? प्लेइंग। आई अवॉइड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये अवॉइड के साथ मैंने क्या यूज़ किया? जेरेंड का यूज़ किया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कांट हेल्प के साथ हम जेरेंड का यूज़ करते हैं और ये सेंस देता है कोई काम करने से रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल है, जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तब मैं अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सकता। तो जब ऐसा सेंस हो कि मैं रोक नहीं सकता तो वहाँ पे हम कांट हेल्प प्लस जेरेंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई बेबी डॉटर। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से स्माइलिंग यूज़ हुआ है, एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है यहाँ पे, और क्या सेंस दे रहा है
कि मैं इस चीज़ को रोक नहीं पाता हूँ, किस चीज़ को, स्माइलिंग को। सो यहाँ पे आई कांट हेल्प यूज होगा। कुडंट हेल्प प्लस जेरंड वो सेंस देगा कि कोई काम किए बिना रह नहीं सका, जैसे कि मैं कक्षा में अपनी हंसी रोक नहीं सका। तो ये कैसे आप बोलोगे, आई कुडंट हेल्प लाफिंग इन द क्लास। सो यहाँ पे देख सकते हो कुडंट हेल्प के साथ हमने क्या यूज़ किया है, लाफिंग का यूज़ किया है, जो कि एक जेरंड है। नेक्स्ट है इट इज़ नो यूज़ के साथ हम लोग जेरंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि बाहर जाना सही नहीं है। तो जब भी ये सही नहीं का सेंस देगा ना, तो यही होता है इट इज़ नो यूज़। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज़ नो यूज़ गोइंग आउटसाइड। अगर यहाँ पे आप टू गो कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा। इट इज़ नो यूज़ गोइंग आउटसाइड इज़ योर करेक्ट सेंटेंस। देयर इज़ नो पॉइंट हो या देयर इज़ नो सेंस हो या देयर इज़ नो हार्म हो, इन सब के साथ हम लोग इन के बाद हम लोग जेरंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि खराब मजाक पे हंसने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कोई मतलब नहीं बनता, इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो पॉइंट या देयर इज़ नो सेंस भी बोल सकते हो आप। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाफिंग एट अ बैड जोक। आप यहाँ पे ये भी कह सकते, देयर इज़ नो सेंस इन लाफिंग एट अ बैड जोक। देयर इज़ नो हार्म यूज़ नहीं कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्म के सेंस में अलग सेंटेंस बनेगा, जैसे देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग अ मैंगो। जैसे मान लो कि कोई कह रहा है आपसे कि मैंगो मत खाओ, तो तुम कहोगे कि देयर इज़ नो हार्म इन ईटिंग मैंगो। गो प्लस जेरंड, मतलब गो के साथ हम जेरंड यूज़ करेंगे कैसे, अब बहुत देर हो गई, कल चलते हैं मछली पकड़ने। कैसे बोलोगे, इट्स टू लेट नाउ, लेट्स गो फिशिंग टुमारो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गो के बाद फिशिंग का यूज़ हो रहा है और ये एक जेरंड है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि गो के बाद जो भी जेरंड लगेगा वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होगा, खेलने के सेंस में होगा, ठीक है। फिशिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, तो स्विमिंग हो गया, इन सब के सेंस में आप यूज़ करोगे, कोई और ऐसे ही जेरंड नहीं, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होना चाहिए। रिक्रिएशनल का मतलब होता है आनंद के लिए, इंजॉय के लिए। प्रपोज करना या सजेस्ट करने के साथ हम जेरंड का यूज़ करते हैं, जैसे उसे फुटबॉल खेलने की सलाह दी। तो यहाँ पे क्या होगा, ही सजेस्टेड प्लेइंग फुटबॉल। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे पूछा था कि ही सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल होगा या प्लेइंग फुटबॉल होगा। सो योर करेक्ट सेंटेंस इज ही सजेस्टेड प्लेइंग फुटबॉल रादर देन ही सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। तो आज का था हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि जेरंड का प्रॉपर यूज़ क्या है। आई होप कि आप ढंग से इसको समझ पाए होंगे। आप इसको बार बार देखो, जब तक समझ नहीं आए, कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।